और कुछ लोग तो वीडियो स्टार्ट होते ही जाने की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि उनको ये बोर्ड ही अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो सारी चीज़ें आप डिजिटल बोर्ड में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप वाइट बोर्ड पे भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको मज़ा आएगा। और अगर मज़ा ना आया तो आप डिसलाइक करके चले जाइएगा, क्या दिक्कत है। बहुत ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होने वाली, जरूर देखें। और जो लोग नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी ये जानना चाहिए कि आखिर ये महायुद्ध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसकी जड़ क्या है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अप पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो महाविनाशकारी युद्ध हो रहा है उस विषय में चर्चा करें। आपको बिल्कुल सरल तरीके से सारी चीज़ों को समझाया जाएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये युद्ध हो क्यों रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो लोग नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी ये जानना चाहिए कि आखिर ये महायुद्ध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसकी जड़ क्या है। तो हम लोग इनमें 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से बिंदु हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूक्रेन और रूस का इतिहास क्या है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि नाटो क्या है, विवाद की जड़ क्या है, यानी ये महाविनाशकारी युद्ध हो रहा है, इतने लोगों की जान जा चुकी है तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। उसके बाद भारत की भूमिका क्या है, यानी भारत ने इसमें कौन सा अभियान चलाया हुआ है इस युद्ध के दौरान। तो सारी चीजें हम लोग बहुत ही सरल शब्दों में समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यूक्रेन और रूस का इतिहास। देखिए, सन 1917 देखिए सन 1917 में रूसी क्रांति यानी रूस की क्रांति हुई थी। और रूस की क्रांति जब हुई थी तो उस टाइम उसका जो शासक था कौन था, तो शासक था जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। तो शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग ध्यान में रखिएगा। रूस की क्रांति हुई थी, शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। तो उस समय रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है। जब रूस की क्रांति हुई उसके बाद सन 1922 में, ठीक है, सन 1922 में यूक्रेन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में शामिल हुआ। सन कब? तो यूक्रेन कब शामिल हुआ था? तो सन 1922 में शामिल हुआ था, ठीक। और उसके बाद जब 24 अगस्त, ठीक है, कब? 24 अगस्त सन 1991 में यूक्रेन, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ यानी सोवियत संघ टूटा, तो उसमें से 15 देश अलग हुए। तो यूक्रेन भी उसमें से एक देश था। तो यूक्रेन कब अलग हुआ? तो यूक्रेन रूस से कब अलग हुआ था? तो यूक्रेन सोवियत संघ से, ठीक है, यूक्रेन सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत संघ से अलग कब हुआ? तो 24 अगस्त 1991 को, ठीक। और यूक्रेन जब 24 अगस्त 1991 को इससे अलग हुआ था तो इसके साथ साथ और भी अन्य देश थे। तो चलिए हम लोग उन देशों के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो 15 देश थे ये कौन कौन से थे? तो रसिया था, बेलारूस, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तो ये 15 देश थे जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से कब टूटे थे? तो सन 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त 1991 को ये टूटे थे। किससे? सोवियत संघ से, ठीक है। तो उसी में से एक देश था यूक्रेन, ठीक। कौन था? यूक्रेन। तो यूक्रेन भी कब? 24 अगस्त 1991 को टूटा था। देखिए, विवाद की जड़ क्या है? तो विवाद की 2 ही जड़ है। पहला है प्राकृतिक गैस और दूसरा क्या है? नाटो की सदस्यता। तो प्राकृतिक गैस कैसे? तो देखिए, यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया, जहां पे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक गैस पाया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक, इस वजह से जो यूरोपीय यूनियन है वो चाहती है कि यूक्रेन उसके संघ में शामिल हो जाए, यानी यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए, जिससे कि उसे जो प्राकृतिक गैस का जो भंडार है यूक्रेन में वो आसानी से मिल जाए। जब यूक्रेन यूरोपीय यूनियन के संगठन में शामिल हो जाएगा तो उसे आसानी से नाटो की सदस्यता
मिल सकती है, यानी जो नाटो का एक सैन्य संगठन है उसमें यूक्रेन को शामिल कर लिया जाएगा। तो दो ही विवाद की जड़ें हैं। तो प्राकृतिक गैस आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोपीय यूनियन चाहती है कि इसका भंडारण उसके पास हो, और रूस चाहता है कि जो इसका प्राकृतिक गैस का भंडारण है वो उसे मिले। तो इस वजह से रूस ने क्या किया, सन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और उस समय जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे ये रूस के फेवर में थे, ठीक है, रूस के फेवर में थे। तो रूस ने आसानी से क्या किया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, ठीक है। क्रीमिया पे क्या था, तो क्रीमिया में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्राकृतिक गैस। तो रूस ने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से जो G8 संगठन है उसमें से किसको, रूस को बाहर कर दिया गया। तो अब ये क्या है, G7। तो G8 में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप लोग ये भी समझ लीजिए। G8 में आता है आपका, देखिए, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ठीक है, कनाडा, ठीक है, और USA, ठीक, और जापान, रूस, ठीक है। तो ये 8 देश G8 में आते थे, ठीक है। लेकिन जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो इसे क्या किया गया, G8 से बाहर कर दिया गया। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि रूस क्यों हटा है, तो इसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से इसे G8 से बाहर कर लिया गया। G8 में कितने सदस्य, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, USA और जापान, ठीक है। रूस था, उसे बाहर कर दिया गया। तो जब 2014 में इसको बाहर कर दिया गया, इसके बाद जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, तो यूक्रेन की जनता ने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया, और वहाँ के राष्ट्रपति जो थे वो भागकर रूस में चले गए, जो रूस के फेवर में थे। अब वहाँ का राष्ट्रपति कौन बनता है, जो इस समय वर्तमान में है। तो राष्ट्रपति कौन बना 2014 में, तो 2014 में इसका राष्ट्रपति बने वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसके राष्ट्रपति बनते हैं, और ये किसके फेवर में थे, तो ये यूरोपीय यूनियन के फेवर में थे, ठीक है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और तभी से विवाद चलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद अब आती है नाटो की सदस्यता की बात। तो देखिए, सन 2000 यूक्रेन काफ़ी पहले से ही, सन 2008 से ही नाटो की सदस्यता लेना चाहता था, ठीक है। सन 2008 में एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन रूस के दबाव की वजह से यूक्रेन उस समय इसमें शामिल नहीं हो सका था, ठीक है। नाटो क्या है, तो देखिए, नाटो ऐसे देशों का समूह है जो एक साथ मिलकर किसी भी देश से युद्ध करते हैं, ठीक है। और नाटो का मतलब क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा सदस्य देश है वो है USA, ठीक है। और इसमें कौन कौन से, तो इसमें 30 देश आते हैं, ठीक है। नाटो में कितने देश आते हैं, 30 देश, कितने, 30 देश आते हैं। नाटो के जो देश हैं, यदि उनके सदस्य देश पर यदि कभी हमला होता है तो ये सभी देश मिलकर उस देश के साथ युद्ध लड़ते हैं। तो ये कौन कहता है, तो ये इनका आर्टिकल 5 कहता है, ठीक है। तो धारा 5 के हिसाब से जो नाटो के देश होते हैं, यदि इनके सदस्य देश पर हमला होता है तो ये सभी देश एक साथ मिलकर युद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से, तो ये ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, ठीक है, कनाडा, USA, ठीक है, ये सारे इसी में नाटो देश के सदस्य हैं, ठीक है। तो ये जब इस पर कोई देश इसके सदस्य देश पर हमला करेगा तो ये सारे देश उस पर हमला करते हैं। तो रूस यूक्रेन का नाटो में शामिल होना अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। इस वजह से ये यूक्रेन को नाटो देश के सदस्यों में नहीं शामिल होने देना चाहता है, क्योंकि रूस नाटो देश के सदस्यों को अपना दुश्मन मानता है, ठीक है। तो यही मेन विवाद की जड़ है, ठीक है, प्राकृतिक गैस और नाटो देश की सदस्यता। अब ये विवाद स्टार्ट कैसे हुआ, तो देखिए, सन
2021 के नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर और दिसंबर में ये प्रक्रिया नाटो देश में शामिल होने की प्रक्रिया यूक्रेन ने पुनः चालू कर दी, ठीक है। इस वजह से रूस काफी नाराज हुआ और उसने इस पर कड़ा एतराज जताया और उसने कठोर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी, ठीक है। लेकिन जो यूक्रेन है ये किसके दम पे, तो यूएसए यानी जो इनके नाटो देश के सदस्य थे उनके दम पे ये युद्ध करने के लिए भी तैयार था। तो ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ ये समझने वाली है कि जो यूक्रेन था इसको बढ़ावा कहाँ से मिल रहा था, तो नाटो देश के सदस्यों से इसको बढ़ावा मिल रहा था कि आप भिड़ जाइए, हम आपके साथ हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है, युद्ध स्टार्ट हुआ, एक भी देश इसकी मदद करने नहीं आए। और फिलहाल की स्थिति जो यूक्रेन की है काफ़ी भयावह है, ठीक है। बहुत से नागरिक मारे जा चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को हो चुका। मेन विवाद की जड़ आपको समझ में आ गई होगी। मेन विवाद की जड़ क्या है? प्राकृतिक गैस और नाटो की सदस्यता। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी हालत में नाटो देश के संगठन में शामिल हो। यदि इसके देश के संगठन में शामिल हो गए तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो नाटो देश के नाटो सदस्य हैं ये सभी देश अपनी सेनाएं एक दूसरे देश के देश में आसानी से भेज देती हैं। तो रूस के सीमा पे ही अमेरिका आके बैठ जाएगा। मतलब रूस इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अमेरिका उसकी सीमा पर आके बैठ जाए, ठीक है। तो यही मेन विवाद की जड़ है। तो अब आप लोगों को ये भली बात ही समझ में आ चुका होगा कि ये विवाद क्यों हो रहा है, ठीक है। विवाद के पीछे की जड़ क्या है, ठीक है। रूस और यूक्रेन का इतिहास क्या था, ठीक है। और उसके बाद में अब हम लोग ये जानेंगे भारत द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो क्या है। देखिए, यूक्रेन में भारत के बहुत से विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो उनको लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसे किस नाम से जाना गया, तो वो तो भारत द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो है आपका अभियान गंगा, यानी ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा के तहत उन सभी विद्यार्थियों को यूक्रेन से भारत लाने का जो अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा काफ़ी सराहनीय है। और जल्द ही सारे विद्यार्थी, सारे जो वहाँ फंसे हुए विद्यार्थी हैं वो जल्द ही भारत में आ जाएंगे। और उम्मीद है कि ये युद्ध ज़्यादा दिन तक ना चले, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को भी हो रहा है, रूस को भी हो रहा है, संपूर्ण विश्व को भी हो रहा है, ठीक है। और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी अच्छे और मैप में डिटेल में वीडियो को जानने के लिए आप खान सर की वीडियोस देख सकते हैं। उनके चैनल पे इससे रिलेटेड एक वीडियो आ गई है, तो आप वहां पे जाके इसको बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। यदि आप कोई बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वाईफाई स्टडी 2.0 अंकित अवस्थी सर की वीडियोस देख सकते हैं। उस पर तो एक सीरीज ही चल रही है इसकी, ठीक है।